अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो क्या आप उससे 1 लाख रुपए बना सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलेगा। सिर्फ चलेगा सही स्किल, सही सोच और एक पावरफुल प्लान। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या सीखना होगा, कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच से आप अपना कैपिटल धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह होती है जिसमें नॉलेज, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। जैसे एक मिठाई की दुकान चलाने के लिए आपको कुकिंग का स्किल चाहिए, हर दिन प्रैक्टिस चाहिए और लॉस से बचने के तरीके भी चाहिए, तो वही सब ट्रेडिंग में भी चाहिए होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। स्टॉक या ऑप्शन मार्केट जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, फॉरेक्स मार्केट जहां डॉलर और यूरो जैसे करेंसीज ट्रेड होते हैं, क्रिप्टो मार्केट जहां बिटकॉइन जैसे कॉइन्स ट्रेड होते हैं, कमोडिटी मार्केट जहां गोल्ड और सिल्वर जैसे माल ट्रेड्स होते हैं। लेकिन हर मार्केट के अंदर भी 3 स्टाइल होते हैं। इंट्राडे, आज लो आज बेचो। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों तक होल्ड करो। लॉन्ग टर्म, कुछ महीनों या कुछ सालों तक होल्ड करो या बेच दो। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है और आप उसे 1 लाख बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इंडियन मार्केट में प्रैक्टिस करो। लेकिन इंडियन मार्केट ही क्यों? ये रिलेटिवली स्टेबल है और समझना भी इजी है। पैसा कम लगा कर भी रियल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। स्टार्टिंग फेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस एक्शन सीखना। आप में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्राइस एक्शन ऑलरेडी पता है क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको सिंपल से वर्ड्स में बता दूं कि प्राइस एक्शन का मतलब बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट को समझना। सोचो, एक चीज 100 से 120 गई और फिर 115 से 125 गई। अगर ये चीज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी 130 जाएगी तो समझो आपने प्राइस एक्शन सीखना शुरू कर दिया। इसमें आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन ऑन लेवल्स। सब कुछ एक एक करके सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 है, रिस्क लिमिटेड है, तो बेसिक क्लियर मस्ट है। और जब आप प्राइस एक्शन समझ जाओगे तो आप अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताओ। प्राइस एक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वही आपका लो रिस्क में हाई प्रॉफिट देने का काम करता है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, एक ट्रेड में 300 का रिस्क लो, टारगेट रखो 900, यानी 1x3 का रिस्क रिवॉर्ड। हर दिन सिर्फ एक ट्रेड लो, अगर वो लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेड बंद, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी बंद। एक महीने में 22 ट्रेडिंग दिन होते हैं, अगर आप सिर्फ 40% भी प्रॉफिट बनाते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। सिर्फ स्ट्रेटजी से गेम नहीं जीत सकते। ट्रेडिंग एक माइंड का गेम है। आपका इमोशन कंट्रोल ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देता है। चार्ट सीखना आसान है लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल। 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर ट्रेडर को डुबा देते हैं। लालच, ज्यादा चाहकर पूरा गवा देना। डर, सही ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देना। उम्मीद, एसएल ना लगाना और सोचना शायद वापस आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस, 2 लगातार ट्रेड विन होने के बाद ये सोचना मुझे सब आता है। रिवेंज, एक लॉस के बाद बिना किसी प्लान के दूसरी ट्रेड ले लेना। अगर आप इन 5 इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी स्ट्रेटजी चाहे जितनी अच्छी हो, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट करो स्टॉक ट्रेडिंग से। क्यों? क्योंकि स्टॉक में थेटा डीके नहीं होता है। ये वो चीज है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, जो बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपने निफ्टी का एक ऑप्शन 150 में खरीदा और मार्केट साइडवेज चलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो आपका ऑप्शन 150 से 120 या उससे भी कम हो जाएगा। ये होता है प्रीमियम का गिरना, जिसे हम थेटा डीके कहते हैं। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, कोई एक्सपायरी नहीं होती है। आप जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो। सिंपल और सेफ रहता है। बस एक चीज याद रखो, आप 10,000 में 3 से 4 स्टॉक्स ही अच्छे ले सकते हो, लेकिन लर्निंग के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो मैं आपको एक सॉलिड प्लान देता हूँ जिससे आप 10,000 को 1 लाख बना सकते हो। 10,000 से स्टार्ट करो और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करो। हर ट्रेड में 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप उसके बाद ट्रेड नहीं करोगे। एक महीने में अप्रॉक्स 22 ट्रेडिंग डेज आपके पास होते हैं
और अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी हुई फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ रहा है लॉट साइज भी बढ़ा दो। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाए तो 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 600 और प्रॉफिट होगा 1800। ये प्रोसेस सिंपल है, स्लो ग्रो करो, स्मार्ट ग्रो करो। और अगर आप शुरुआत में बार बार लॉस करोगे तो आपका कैपिटल गिरता चला जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आप एक लॉट से भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखा और स्ट्रेटेजी ऑनेस्टी फॉलो करी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्रॉफिट बनाना एक बिग अचीवमेंट है लेकिन उस प्रॉफिट को होल्ड कर पाना वही रियल प्रो ट्रेडर का काम होता है। इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड लाइक अ प्रो, आप देख सकते हो।